नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नोवा अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। दूसरा चैप्टर है ये। अगर आपको इस चैप्टर को समझना है या इसकी पृष्ठभूमि में जाना है, तो अगर आपने क्लास 6 में भारत हमारा देश चैप्टर पढ़ा हो, ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर है, बस उसी चैप्टर को आगे विस्तारित रूप में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन है, आपको चित्र में नजर आ रहा है। देखिए बेटा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ पिक्चर्स आपके डिस्प्ले होते रहेंगे, चाहे साइड में हो, ऊपर हो, नीचे हो, जिस तरफ भी हो। जो टॉपिक है उससे आपको को रिलेट करके इसको समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। जो प्राकृतिक भारत है, राजनीतिक नहीं, जो फिजिकल डिवीजन है, जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है, भौतिक वर्गीकरण है, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या है समझते हैं हम। 6 भागों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला है हिमालय पर्वत। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन सबसे पहला है हिमालय पर्वतमाला या हिमालय पर्वत, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत, जिसको आप द हिमालयन माउंटेन भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन या हिमालय पर्वत। दूसरा है आपके हिमालय से दक्षिण में जब हम चलते हैं तो उत्तर के मैदान, उत्तरी मैदान, पहला ये। दूसरा उत्तरी मैदान, द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान। हिमालय के दक्षिण में जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो उपजाऊ क्षेत्र है, उत्तरी मैदान। तीसरा, उत्तरी मैदान से जब आप दक्षिण में आएंगे तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार बहुत महत्वपूर्ण रचना है, संरचना है, स्ट्रक्चर है इंडिया का। तीसरा। चौथा है जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो महामरुस्थल, जिसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल, कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय महामरुस्थल, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसको आप थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। चौथा। उसके बाद में 5वां है तटीय मैदान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट और वहां के मैदानी क्षेत्र। तो 5वां है बेटा तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद में छठा है भारत के 2 द्वीप समूह। छठा है द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह। 6 भाग, 6 विभाजन, 6 प्रदेश। अगर आपको पूछे भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, भारत का जो भौतिक स्वरूप, उसका विभाजन क्या है, आपको 6 लिस्ट आउट करने हैं, 6 भाग लिस्ट आउट करने हैं, 6 की सूची बनानी है। यह है इस चैप्टर की शुरुआत। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि जैसे पहले आपने चित्र देखा था, अगर हम चित्र बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये यहां पर हिमालय पर्वतमाला है, इस तरह से है ये। फिर इधर से हम उसको पढ़ेंगे आगे। ये पहला पार्ट। उसके बाद में जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, ये है मैदानी भाग, ये दूसरा पार्ट। उसके बाद में सीधा प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो भाग है वो तीसरा। चौथा भारतीय महामरुस्थल, ये वाला, इस तरह पश्चिमी रेगिस्तान, ये चौथा पार्ट। 5वां तटीय मैदान इस तरफ और इस तरफ पश्चिम और पूर्व में, ये 5वां। और छठा है ये द्वीप समूह, इधर अंडमान निकोबार, ये अंडमान और निकोबार, और इधर है आपके लक्षद्वीप समूह। ये 6 पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट हैं जो हमें पता रखने हैं। फिर हम विधिवत रूप से हिमालय से, अगर हम रचना की अर्थात बनावट की दृष्टि से देखें, पहले कौन बना, तो रचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। रचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार
जो प्लेट्यू है इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम अर्थात सबसे पुराना ओल्डेस्ट, सबसे पहले बनने वाला। हम लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि अरावली हिमालय तो खैर नहीं है, अरावली को समझ लेते हैं। अरावली रेंज जो है वो सबसे पुरानी है, लेकिन रचना की दृष्टि से जो अगर देखें तो ये जो पठारी भाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे पहले बना है। अरावली की बात करते हैं। अरावली जो है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, सबसे ओल्डेस्ट। ये इधर है राजस्थान के अंदर, इसकी जो लोकेशन है इस तरह से ऐसे। जब हम आगे जिक्र करेंगे अरावली का, इस तरह से ये ऐसे फैली हुई है अरावली रेंज, विश्व की सबसे पुरानी माला। एक अस्थिर भाग है हिमालय पर्वतमाला, अस्थिर है, अभी भी उसका मूवमेंट जारी है, हम उसको स्थिर नहीं कह सकते। तो ये भी आपको पता रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तरी मैदान से संबंधित एक फैक्ट है। उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। कैसे बने हैं? जब हम उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जब हम इसकी बात, निक्षेप का मतलब होता है भंडार, डिपोजिट्स, निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है और इसीलिए ये मैदान उपजाऊ है। कैसे है? जब हम इसकी बारी आएगी, इसको पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने। इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय और कायांतरित, ये वाला जो प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय आपने इग्नियस रॉक्स प्राथमिक चट्टानें पड़ी हुई है और कायांतरित मेटामॉर्फिक। तो दो प्रकार की जो चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार, देखिए आग्नेय तथा रूपांतरित या कायांतरित शैलों से प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय तथा कायांतरित, जिसको आप रूपांतरित भी कहते हैं, कायांतरित चट्टानों, कम ऊंची पहाड़ियां, हिमालय पर्वत जैसी पहाड़ियां नहीं है ऊंची, तो कैसी है? कम ऊंची है, कम ऊंची पहाड़ियों तथा जो चौड़ी घाटियां हैं उससे बना है। पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है, चौड़ी घाटियों से बना है। तो ये फैक्ट्स आपको कुछ याद रखने हैं, लिखने हैं। ये इस चैप्टर की शुरुआत है। पहले हमने क्या किया? 6 भागों में इसको बांटा, 6 भागों में वर्गीकरण किया है। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स, जैसे कि रचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है इन 6 के अंदर, भारत के अंदर। फिर भूगोल वैज्ञानिकों ने यह माना है कि हिमालय जो है वो एक अस्थिर भाग है। उसके बाद में उत्तर के मैदान है, उसका निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, डिपोजिट से हुआ है, जो कि उपजाऊ मिट्टी है। कैसे होती है बाद में समझेंगे। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना है, कम ऊंची पहाड़ियां हैं और चौड़ी घाटियों से इसका निर्माण हुआ है। यह आपका मैप। अब हम आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से एक-एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की। भारत का पहला भौतिक विभाजन, हिमालय पर्वतमाला, द हिमालयन रेंज या हिमालयन माउंटेन, भारत के उत्तर में स्थित है। ये देखिए, मैंने इसका कच्चा चित्र बनाया है और इसके पिक्चर्स पे डिस्प्ले होते रहेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित और भूगर्भीय दृष्टिकोण से ये युवा और वलित फोल्ड माउंटेन है। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित, नॉर्थ में, बहुत सिंपल है, 6 क्लास में भी पढ़ा था हमने। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित और भूगर्भीय दृष्टि से युवा अर्थात नवीन नई है ये, नवीन तथा वलित अर्थात मोड़दार, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वतमाला। पहला फैक्ट ये ध्यान में रखना है आपको, कई बार पूछते हैं हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित है, मोड़दार पर्वत।
मोड़ पड़ने से इसका निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। ये उत्तर पश्चिम में सिंधु से लगा करके उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक इसकी फैलाव है। उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। अब इसको समझते हैं हम। अगर मान लीजिए यहां पर इंडस है, ये इंडस है सिंधु नदी, और यहां पर ये है ब्रह्मपुत्र, तो ये इसके बीच में इसका फैलाव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हिमालय को हम और समझते जाएंगे। नदियां हो गई आपके सिंधु से लगा करके ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में हिमालय पर्वतमाला जो है वो ऊंची श्रेणियों से सुशोभित है। यहाँ की पर्वत श्रेणियां काफी ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, और इसका जो अवरोध है वो असम है, समान नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और इसके जो अवरोध है वो समान नहीं है, असम है। असम मतलब असम प्रदेश से नहीं है, समान नहीं है। जो अवरोध आते हैं वो अवरोध असम है, इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं। यह पर्वत श्रेणी 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। हिमालय 2400 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है, 2400 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है, तथा यह एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अर्धवृत्त में बनी हुई है, आधा वृत्त। आधा वृत्त कैसे? इस तरह से, ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। 2400 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला अर्धवृत्त का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। कश्मीर का जो एरिया है, कश्मीर का जो क्षेत्र है, वहां पर ये 400 किलोमीटर चौड़ी है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है, 150 किलोमीटर। कश्मीर में यह 400 किलोमीटर चौड़ी, तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ी है। इसका मतलब ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है और पूर्व में कम चौड़ी। यहां पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यहां पर कम है, तो चौड़ाई में विविधता है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई व जैव विविधता पाई जाती है। चौड़ाई तो कम होती है लेकिन जैव विविधता जो है पूर्व में ज्यादा है, तो हम लिखते हैं पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, तथा पूर्व में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसको आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ये चौड़ी कम है, लेकिन यहां पर जो है वो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अधिक है पश्चिम की अपेक्षा। अब हम इसके देशांतरीय विस्तार के आधार पर इसके 3 भाग बनाते हैं। देशांतरीय विस्तार के आधार पर, देशांतरीय विस्तार के आधार पर हिमालय का विभाजन 3 भागों में, याद रखना, हिमालय का विभाजन 3 भागों में किया गया है। मैंने आपको चित्र में भी 3 बताए।
हिमालय पर्वतमाला थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसके 3 भाग देशांतरीय विस्तार के आधार पर ये देखिए इस तरह से इसको हमने इस तरह से ये 3 भाग किया, 1 2 3, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे उत्तर वाला जो भाग है उसको कहेंगे हिमाद्री या महान हिमालय। सबसे पहला है हिमाद्री या महान हिमालय, ये वाला, ये है हिमाद्री पहला। आगे और पढ़ेंगे हम। उसके नीचे जब आते हैं आप तो उसको कहा है इन्होंने हिमाचल या मध्य हिमालय। चाहे हिमाचल कह दो और चाहे मध्य हिमालय कह दो। तीसरा जो है आपके सबसे लास्ट वाला वो है शिवालिक या बाहरी हिमालय। तीसरा है शिवालिक या बाहरी हिमालय। तो देखो बेटा, ये 3 विभाजन है देशांतरीय आधार पर, इसके 3 भाग हैं, 3 विभाजन किए गए। ये हिमाद्री हो गया, दूसरा आपके हो गया हिमाचल प्रदेश भी है, इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है, और तीसरा जो भाग है इसको कहा गया है शिवालिक। जी हाँ, आपका शिवालिक हाउस, सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, हमने शुरू किया है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, भूगर्भीय दृष्टि से ये नया है बिल्कुल, और वलित पर्वतमाला। फैक्ट याद रखना, नंबरिंग कर देता हूं मैं। दूसरा, उत्तर पश्चिम में ये सिंधु नदी से और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है, जो आपने देखा। तीसरा, विश्व की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट भी, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, और इसके जो अवरोध है वो समान नहीं, असम है। चौथा बिंदु, हिमालय 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कई बार इसकी आकृति पूछ लेते हैं, त्रिभुजाकार है कि वृत्ताकार है कि अर्धवृत्ताकार है। फिर कश्मीर में यह लगभग 400 किलोमीटर चौड़ी है, तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। इसको आपको ध्यान में रखना है, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में कम चौड़ी है, लेकिन वहां पर जैव विविधता, यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। उसके बाद में अगला जो बिंदु था, देशांतरीय विस्तार के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं विधिवत रूप से। अब हम हिमाद्री को पढ़ेंगे, फिर हिमाचल को, फिर शिवालिक को। लिखिए इसको, इसके बाद में अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं।